दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। ईरान ने वो कदम उठा लिया जिसका डर पूरी दुनिया को सालों से था। उसने हॉर्मुज जलडमरूमैद यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और अमेरिका इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं शुरू से। दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज यह वो जलमार्ग है जहाँ से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेता है। खाड़ी देशों का तेल इसी रास्ते से निकलता है। अगर यह बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती है और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बिखर जाती है। अब सालों से यह माना जाता था कि अगर कभी ईरान से जंग हुई तो ईरान का सबसे बड़ा हथियार यही होगा, हॉर्मुज को बंद करना। यह उसका ट्रम्प कार्ड था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी सरकार ने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। रिपोर्ट्स कह रही है कि अमेरिकी नीति निर्माताओं को लगा ही नहीं कि ईरान इतना बड़ा कदम उठाएगा, और जब ईरान ने यह किया तो वाशिंगटन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो ट्रम्प साहब ने क्या किया? उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से अपील की कि वे अपने जंगी जहाज हॉर्मुज के पास भेजें ताकि व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। यानी अमेरिका ने खुद मोर्चा संभालने की बजाय दूसरे देशों से मदद मांगी, और दुनिया का जवाब एक के बाद एक इनकार आने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा नहीं, जापान ने कहा नहीं, ग्रीस और जर्मनी ने कहा नहीं। फिर ट्रंप ने नाटो देशों पर दबाव बनाया, धमकी दी कि अगर नाटो ने साथ नहीं दिया तो उसका भविष्य बहुत बुरा होगा। लेकिन नाटो भी नहीं माना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कह दिया कि यह नाटो का मिशन नहीं होगा। यह कभी सोचा भी नहीं गया था। हाँ, यूरोप खाड़ी देशों और अमेरिका के साथ मिलकर कोई साझेदारी बन सकती है, लेकिन पहले युद्ध रुकना चाहिए। और यह बात बिल्कुल तार्किक है। सोचिए, अगर कोई यूरोपीय देश अपना जहाज वहाँ भेजता है और उस पर एक मिसाइल या ड्रोन गिर जाता है, तो वो देश खुद इस जंग में खिंच जाएगा, ऐसी जंग में जो उसने ना शुरू की ना चाही। ट्रंप का बदलता रुख दिख रहा है हम लोगों को। सबसे पहले ट्रंप ने कहा हम जीत गए। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। 8 मार्च को ट्रंप ने लिखा था कि ब्रिटेन अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजने पर विचार कर रहा है, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही जंग जीत चुके हैं। यानी जंग के पहले हफ्ते में ट्रंप बोल रहे थे कि हम अकेले काफ़ी हैं, हम जीत गए। लेकिन तीसरे हफ्ते में वही ट्रंप दुनिया के दरवाजे खटखटा रहे हैं। भाई कोई तो आओ, मदद करो। यह उलटफेर बहुत कुछ बताता है। इससे पहले ट्रंप का एक और बयान आया। उन्होंने व्यापारिक जहाज़ों के मालिकों और कप्तानों से कहा, हिम्मत दिखाओ और हॉर्मुज से निकल जाओ। अब जरा सोचिए, इन जहाज़ों के पास ना कोई हथियार है, ना कोई सुरक्षा कवच। अमेरिकी नौसेना खुद हॉर्मुज के अंदर नहीं गई है। उनके युद्धपोत बाहर खड़े हैं क्योंकि वहाँ खतरा बहुत ज़्यादा है। और ट्रंप निहत्थे व्यापारी जहाज़ों को कह रहे हैं कि चले जाओ, हिम्मत करो। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही खतरनाक भी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर निशाना साधा। उन्हें लगा कि युद्ध की कवरेज उनके पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने कई बड़े अमेरिकी मीडिया हाउसों को फेक न्यूज़ कहा। फिर अमेरिकी मीडिया रेगुलेटर ने धमकी दी कि कुछ चैनलों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ मीडिया संस्थानों पर ट्रेजन यानी देशद्रोह के आरोप लगने की बात कही गई, सिर्फ इसलिए कि वे युद्ध की सच्ची रिपोर्टिंग कर रहे थे। अमेरिका का रक्षा मंत्री तक बोल उठा कि मीडिया को ईरान इंक्रीजिंगली डिस्परेट जैसी हेडलाइनें लगानी चाहिए, ना कि वार वेडनिंग जैसी। यानी सच मत दिखाओ, हमारी पसंद की कहानी दिखाओ। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ईरान के साथ यह जंग किसने शुरू की? अमेरिका ने। हॉर्मुज बंद हुआ, किसने नहीं सोचा था? अमेरिकी सलाहकारों ने। 130 से ज़्यादा बच्चे ईरान में मारे गए अमेरिकी हमलों में, और दोष किस पर डाला जा रहा है? मीडिया पर। व्यापारिक जहाज खतरनाक रास्ते से नहीं जा रहे हैं, और दोष किस पर? उन जहाज़ों पर। यानी गलती करो खुद, जिम्मेदारी डालो दूसरों पर। तेल की बढ़ती कीमतें, जान माल का नुकसान, बढ़ता तनाव, इन सब की जड़ में एक फैसला है, और वो फैसला ट्रंप का था। दोस्तों, यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है। इसके असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, तेल की कीमतों से लेकर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक। सवाल यह है कि क्या दुनिया इस बार अमेरिका का साथ देगी, या यह जंग ट्रंप को अकेले लड़नी होगी? यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है कि क्या हॉर्मुज फिर से खुलेगा और कैसे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।